सभी को नमस्कार। आज हम दबाव या बल, जो कि डिज़ाइन का एक सिद्धांत है, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमने डिज़ाइन के 4 सिद्धांत अनुपात, संतुलन, लय और अनुरूपता पर पूर्व में चर्चा की। आज हम दबाव का सिद्धांत जो है वह डिज़ाइन में क्या महत्व रखता है और वो क्या होता है, उस पर डिस्कशन करेंगे। देखो, कला के सिद्धांतों में या डिज़ाइन के सिद्धांतों में बल अर्थात दबाव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अभाव में सुंदर से सुंदर सज्जा भी, जिसमें संतुलन हो, अनुपात हो, अनुरूपता हो, लय हो, इसका पूर्ण ध्यान रखा गया हो, फिर भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। अतः सज्जा अधूरी रह जाती है और इसके कारण क्या होता है कि वस्तु में आकर्षण का अभाव होता है, अर्थात आकर्षण बिंदु अर्थात बल का अभाव व्यक्ति का ध्यान उस ओर आकर्षित नहीं करता। अब बात करते हैं हम, आखिर ये बल और दबाव है क्या। इसे हम इस ढंग से परिभाषित कर सकते हैं। दबाव कला या डिज़ाइन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार गृह सज्जा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं को केंद्र में रखकर व उसके आसपास कम महत्वपूर्ण वस्तुओं को रखकर सज्जा की जाती है, ताकि वह केंद्र की वस्तु ही आकर्षण का केंद्र रहे व देखने वालों का ध्यान उस आकर्षण वस्तु की ओर स्वतः ही चला जाए। आइए बात समझ में कि वस्तुओं को, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु है, उसे केंद्र में रखकर फिर सज्जा की जाए और उसके आसपास कम महत्व की वस्तु रख दी जाए, जिससे उस केंद्र की ओर वस्तु का आकर्षण रहे और लोगों को या जो भी उस वस्तु को या उस सज्जा को देखता है वह उसकी ओर आकर्षित हो सके। स्टेला सुंदरराज ने अपने शब्दों में कहा है कि बल का अर्थ है रुचि का एक विशेष केंद्र रखना तथा अन्य वस्तुओं को उसके अधीनस्थ बनाना। मतलब जो महत्वपूर्ण है या जो रुचि करे उसका एक केंद्र बनाओ और उसके अन्य जो उसके वस्तुएं हैं उसको उसके अंदर रखो, अधीनस्थ बनाओ। रट ने भी इसके संबंध में कहा है, बल एक सिद्धांत है जो विचारों, स्वरूपों तथा रंगों के किसी भी संयोजन में ध्यान किसी विशिष्ट बिंदु पर केंद्रित करता है। चाहे कुछ भी हो, विचार हो, स्वरूप हो, रंग हो, और इन सब के संयोजन में किसी एक चीज़ पर या एक विशिष्ट बिंदु पर ध्यान करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बल या दबाव कहते हैं। गृह सज्जा को आकर्षक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रखकर उसके आसपास कम महत्वपूर्ण और कम आकर्षण की वस्तु रखी जाती है। जैसे कि एक कक्ष में एक से अधिक आकर्षण केंद्र बिंदु अगर है तो क्या होगा कि उनमें आपस में प्रतिद्वंद्विता हो जाएगी या कंपटीशन हो जाएगी। इसके कारण क्या होता है, किसी एक वस्तु पर दबाव नहीं होगा और इससे सजावट जो है वह आकर्षक और मोहक नहीं लगेगी और उसमें घिच-पिच का भाव उत्पन्न होगा। अगर हम एक ही को आकर्षण का केंद्र बिंदु बना देते तो क्या होता, वह सज्जा आकर्षित लगती है। कमरे के आकार, उपयोगिता, प्रकाश, फर्नीचर, जलवायु, मौसम आदि सभी को ध्यान में रखकर समय समय पर आकर्षण बिंदु या मुख्य आकर्षक का केंद्र को बदलते रहना चाहिए, ताकि सज्जा में क्या और नवीनता और रोचकता बनी रहे। अच्छा, घर की सजावट में बल को हम जब महत्व देते हैं या प्रधानता देते हैं तो हमें कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम दबाव किस बिंदु पर डालें, दबाव किस तरह से कैसे डालें, दबाव कितना डाला जाए, दबाव कहाँ डाला जाए।
तो हम अब इसमें एक एक को देखते हैं कि हम इन बातों का ध्यान किस प्रकार रखेंगे। जैसे हम सबसे पहली बात लेते हैं, दबाव किस बिंदु पर डाला जाए जिससे कि वो गृह सज्जा आकर्षक लगे। तो इसकी योजना क्या होता है, गृह सज्जा करते समय सज्जाकर्ता को अपने दिमाग में पहले से बना लेनी चाहिए और उसी रूपरेखा और योजना के अनुसार सज्जा में जितनी भी चीज़ें काम में लाई जाए उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जिस वस्तु पर दबाव दिया जाना है उसे छांटकर अलग कर लेना चाहिए और जिस वस्तु पर दबाव दिया जाना है वह सबसे सुंदर भी होनी चाहिए, कलात्मक होनी चाहिए, महत्वपूर्ण और आकर्षक होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए या उस पर दबाव बढ़ाने के लिए उसकी जो पृष्ठभूमि है या जो उसका बैकग्राउंड है उसे सिंपल रखना चाहिए, सरल रखना चाहिए, कम आकर्षक रखना चाहिए, ताकि क्या हो, केंद्र की वही वस्तु ही सबसे महत्वपूर्ण, आकर्षक और लुभावनी लगे और देखने वालों की दृष्टि तुरंत उस पर पड़ जाए। और पृष्ठभूमि सादा रखने से क्या होगा, वो कलाकृति खिलके भी दिखाई देगी। तो इस तरह से हम जो पहले से ही मस्तिष्क में ये बना लें कि दबाव हम किस चीज़ पर डालेंगे, ये चीज़ हुई। अब दूसरा, हम दबाव कैसे डालें। तो इसमें यह है कि दबाव डालते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पृष्ठभूमि को सादा रखें, वस्तुओं को समूह में करें, विपरीत रंगों का प्रयोग करके भी हम दबाव डाल सकते हैं, वस्तुओं के चारों रिक्त स्थान छोड़कर भी दबाव डाल सकते हैं, विरोधी रेखाओं के रूप और आकार के द्वारा भी हम उस पर दबाव डाल सकते हैं, सजावटी नमूनों का उपयोग करके भी हम दबाव डाल सकते हैं। अब पृष्ठभूमि को सादा रख के कैसे करेंगे कि वस्तु का सौंदर्य उभारने के लिए या उस पर ध्यान आकर्षित रखने के लिए पृष्ठभूमि जिस पर कि वो वस्तु रखी जानी है या सज्जा की जानी है उसको बिल्कुल सिंपल, सरल और कम आकर्षक रखना चाहिए। अगर पृष्ठभूमि रंगीन और बहुत अधिक आकर्षक होगी तो वो क्या होगी, कलात्मक वस्तु जिसकी सुंदरता और मोहकता हमें दिखानी है उस और वह जो देखने वाले का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाएगी, जिससे क्या होगा कि उसका महत्व कम हो जाएगा, उस पर दबाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि पृष्ठभूमि और एवं कलात्मक वस्तु दोनों ही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे। इस कारण क्या होगा, दर्शक को अपनी ओर ध्यान नहीं खींच पाएंगे। फलतः क्या होगा, हमारी सज्जा जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें हमेशा पृष्ठभूमि को थोड़ा गौण रखना चाहिए या सिंपल रखना चाहिए। दूसरी हमें बात जो ध्यान रखनी है कि वस्तु को समूहबद्ध करके एक समान की वस्तुओं को समूह में रखकर भी दबाव उत्पन्न किया जा सकता है। इससे क्या होता है, एकता का भाव दृष्टिगोचर होता है और सज्जा बड़ी आकर्षक और मोहक लगने लगती है। जैसे शोकेश में एक ही रंग, रूप, आकार की छोटी छोटी वस्तुओं को समूह में रखकर सजाया जाए तो बहुत अधिक सुंदर लगती है। इसी तरह यदि एक कॉलोनी में एक ही रंग के आकार के नमूने के मकान बनाए जाए तो वो कॉलोनी अत्यंत ही भव्य दिखाई देने लगती। जैसे जयपुर के गुलाबी नगरों के जयपुर में जो गुलाबी रंग के सभी मकान इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। और इसी कारण क्या कहते हैं, जयपुर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी का नाम देते हैं। तीसरा, हम विपरीत रंगों का प्रयोग करके भी हम दबाव डाल सकते हैं। देखो, विपरीत रंगों का प्रयोग आँखों में स्वतः ही उसुर गति करने लगता है, दर्शक का ध्यान आकर्षित करता है। हल्के रंगों के साथ गहरे रंगों का प्रयोग कर रहा है और रंगों के शेड के प्रयोग से भी आकर्षण उत्पन्न होता है और दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे सफ़ेद दुपट्टे के ऊपर अगर काली अगर बॉर्डर बना दी जाए तो क्या होगा, ज़्यादा अच्छी लगेगी और वो दोनों ही रंग उभर के आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से विपरीत रंगों का प्रयोग करके भी हम दबाव डाल सकते हैं। फिर वस्तुओं के चारों ओर रिक्त स्थान छोड़कर भी हम दबाव डाल सकते हैं। कोई भी कलात्मक वस्तु जब उसका सृजन करते हैं तो उसके चारों ओर पर्याप्त खाली स्थान छोड़ दिया जाए
तो वह वस्तु आकर्षक और लुभावनी लगने लगती है। यह आवश्यक है कि केंद्र में सुंदर, महत्वपूर्ण, आकर्षक वस्तु के द्वारा बल उत्पन्न कर दिया जाए और चारों ओर खाली जगह छोड़ दिया जाए तो सूचा ज़्यादा सुंदर दिखेगी, क्योंकि मनोवैज्ञानिक सच है कि हमारी दृष्टि एक बार कम ही वस्तुओं को अवलोकित कर पाती है तथा नेत्रों को सुख, शांति और आनंद का अनुभव करा पाती। मतलब एक साथ अगर बहुत सारी वस्तुएं रख दी जाए और जिसको केंद्र बिंदु बनाना है उसके आसपास भी चीज़ें रख दी जाए तो हमारा ध्यान उस केंद्र बिंदु पर नहीं अटकता। तो वस्तुओं के अगर जिसको केंद्र बिंदु बनाना है, जो वस्तु है उसके चारों ओर हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्त स्थान छोड़ना पड़ेगा। फिर विरोधी रेखाओं और रेखाओं के रूप और आकार के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, वस्तु में बल या दबाव डाल सकते हैं। जैसे देखो, विपरीत अंगों की भांति विरोधी रेखाओं, रूप, आकार के द्वारा भी बल उत्पन्न करके सज्जा को हम सुंदर बना सकते हैं, अद्वितीय बना सकते हैं। जैसे कि एक आयताकार सोफे पर त्रिकोण कुशन रखने से या चौकोर कुशन को कोने में घुमाकर रखने से सुंदरता एवं आकर्षण में वृद्धि हो जाती है। इसका कारण है कि यहाँ विरोधी रेखाओं और रूप में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि उस वस्तु पर हम दबाव या बल डाल सकते हैं। अच्छा, सजावट का उपयोग करके भी हम उसमें दबाव या बल डाल सकते हैं। यदि कलाकार अपनी कलाकृति को बहुत सुंदर और आकर्षक बनाना चाहता है तब हमें उसकी अत्यधिक सजावट कर देना चाहिए, जिससे क्या होता है, उस वस्तु पर दबाव उत्पन्न हो जाएगा। यदि हम सफ़ेद मेजपोश को सुंदर और आकर्षक बनाना चाहते हैं माना कि, तो उस पर क्या होगा, विपरीत रंगों, आकारों, रेखाओं की मदद से पेंटिंग, कढ़ाई आदि कर देंगे तो क्या होगा, वो बहुत अधिक सुंदर, आकर्षक लगेगी। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि हम दबाव कैसे डालें। ठीक है। अब हम आते हैं दबाव कितना डालें। किसी भी वस्तु को सुंदर बनाने के लिए सज्जा करते समय न केवल किसी वस्तु पर या किस पर किस तरह से दबाव डाला जाए, इस पे भी हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब जब हम सज्जा कर रहे हैं तो किस वस्तु पर किस तरह से दबाव डालें, इस पे हमें विशेष ध्यान देना होगा। और इसके साथ ही दबाव कितना डाला जाए, इस पे भी गौर किया जाना जरूरी होता है। आवश्यकता से अधिक दबाव डालने से वस्तु सुंदर नहीं दिखेगी, बल्कि वो आँखों को क्षोभ देगी या कष्ट पहुंचाएगी, और साथ ही जो सज्जा है वो भी आकर्षक नहीं होगी। बहुत कम दबाव डालने से भी आँखों में गति नहीं होगी। अच्छा, दबाव कितना डाला जाए, इसका वैसे तो कोई मापदंड नहीं है, परंतु जो सज्जा कर रहा है वह अपनी सोच, समझ, विवेक और ज्ञान और अभ्यास से कि कल्पना शक्ति या सृजनशीलता पर का अनुसार वह उस पर दबाव डाल सकता है। और दबाव डालना इसी पर ही निर्भर करता है कि उसमें कितना ज्ञान है, क्या समझ है, क्या सोच है। इसी पर जिस वस्तु पर दबाव सबसे अधिक रखना है वहाँ पर सबसे सुंदर और आकर्षक वस्तु रखनी चाहिए तथा पृष्ठभूमि को सादा तथा कम आकर्षक रखना चाहिए। अर्थात काल्पनिक माप में पृष्ठभूमि का दबाव 0 रखना चाहिए। मुख्य वस्तु के आसपास एवं इसके चारों ओर कम सुंदर, आकर्षक और गौण वस्तुएं रखें, जिससे क्या होगा, कमरे में परिवार के सदस्य अधिक समय व्यतीत करते हो और जहाँ कार्यक्षेत्र भी अधिक हो वहाँ की सज्जा कम से कम की जानी चाहिए, ताकि गृहिणी एवं परिवार के सदस्य अपने अपने कार्य को बिना बाधा के कर सकें। लेकिन बैठक कक्ष में जहाँ अतिथियों का स्वागत और सत्कार होता है, जिसमें परिवार के सदस्य बहुत कम आते जाते हैं, उस कमरे की सज्जा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरह से अपना अध्ययन कक्ष है, उसमें भी सज्जा कम करनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले का मन जो है
वह सुख शांति और शीतलता के साथ उस पढ़ाई में लग सके, इधर उधर की चीज़ों में ध्यान नहीं जाए। अच्छा, अब ये हो गया कि हम दबाव किस पे डालें, कैसे डालें और कितना डालें, उसके बाद हम कहाँ डालें। ठीक है, अब इसको देखते हैं। गृह सज्जा करते समय दबाव कहाँ डाला जाए, ये निश्चित करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए उचित यह है कि महत्वपूर्ण कलात्मक वस्तुओं को ऐसे स्थान पर रख दिया जाए जहाँ पर हर दिशा में क्या हो, उस पर दबाव पड़े और लोगों की दृष्टि स्वतः ही उस पर सबसे पहले चली जाए। ठीक है, वह कलात्मक वस्तु कक्ष को सुंदर और आकर्षक बनाने में सक्षम हो, ऐसी लेनी चाहिए हमें। जैसे कि फूलदान है, उसको मेजपोश पर इस तरह से रखना चाहिए कि वह प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर सके। इसी तरह दीवार पे जो चित्र या तस्वीर हम टांगते हैं वो भी ऐसी रखनी चाहिए कि दर्शक की दृष्टि अन्यथा उस पर चली जाए और टिकी रहे। तो इस तरह हम किसी भी सज्जा में बल डाल सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कि बल डालते हम समय हमें ये देखना होगा कि बल किस वस्तु पे डाला जाए, बल कितना डाला जाए, दबाव कितना डाला जाए और किस तरह से डाला जाए और कहाँ डाला जाए। ठीक है, इस तरह से बल डालकर भी हम गृह सज्जा को आकर्षित बना सकते हैं। ये हो गए गृह सज्जा के समस्त सिद्धांत। ठीक है, आया समझ में? धन्यवाद।